तुम्हारी फर्स्ट रिएक्शन कैसा था रिजल्ट को देखकर? जैसे कि 13 मई को रिजल्ट आने वाला था, मतलब 12 मई को नहीं आया, उसके बारे में जानती नहीं थी। अब बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिली है, एकदम इंटरेस्टिंग वे में समझा। अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी बेटी सुहानी ने बहुत सख्त मेहनत करके सक्सेस हासिल की है और पूरे वास्तव में शहर को एक गर्व का पल दिया है। नमस्कार हर्षुत, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के परिणाम आए हैं और ऐसे में हमारे हर्षुत की होनहार छात्रा सुहानी अनुराग यादव ने एक बार फिर हर्षुत वासियों को गर्व का पल दिया है। सुहानी के 12वीं में 97.4% बने हैं। तो सुहानी, सबसे पहले बेटा आपको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच। ठीक है, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सफलता के पीछे का राज बताइए। सबसे पहले तो मैं मेरे टीचर्स, जिन्होंने पूरा उनका हार्डवर्क सबसे पहले तो उनका रहा है। दूसरा मेरी दादी का रहा है, जिन्होंने लाइक 2 साल वो मेरे साथ रही हैं। तो दूसरा मैं उन्हें देना चाहूँगी। मैं मेरे पेरेंट्स, जिन्होंने पूरा सपोर्ट करा, क्योंकि जैसे कि हम मतलब यहाँ गाँव से आए हैं, तो एक दूसरी जगह भेजना पढ़ने के लिए पर्टिकुलरली, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड उन्होंने बिलीव करा और मेरा खुद का भी हार्ड वर्क रहा है, तो आई थिंक ये रहा है। तुम्हारी फर्स्ट रिएक्शन कैसा था रिजल्ट को देखकर? जैसे कि 13 मई को रिजल्ट आने वाला था, मतलब जैसे कि रोज हम अपडेट देख रहे थे कि आज आएगा कल आएगा। तो 12 मई को नहीं आया, तो फिर अब मेरा 13 मई को सीयूईटी का एग्जाम था, जो कि कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम होता है। तो मेरे 3 डोमेन का एग्जाम था, वो ही मैं देने गई थी। 9 to 12 शिफ्ट में था, शिफ्ट 1 में। तो एकदम हेक्टिक था। मैं देकर आई थी और हम होटल में ही थे, तो इंदौर में था। तो मैं देकर आई। वैसे अब मुझे कुछ नहीं था कि रिजल्ट आने वाला है, ऐसा कुछ। तो मुझे मेरी बहन ने बताया कि रिजल्ट आ गया है, तो मुझे ऐसा लगा कि आज भी मतलब वही रोज न्यूज आती है, मुझे लगा नहीं आया होगा। बट फिर हमने रीचेक करा एंड फिर पता चला कि हाँ रिजल्ट आ गया है। तो खोला और मतलब था कि अच्छा आएगा, पर इतना अच्छा आएगा ये भी नहीं था। तो जैसे ही मैंने खोला तो रिजल्ट आया, पापा को बताया, मम्मी को बताया, फिर सब खुश थे, टीचर्स के फोन आए एंड बस ऐसा ही था रिएक्शन। सुहानी, आप किस स्ट्रीम से आपने मतलब 97.4 रहा? तो मेरी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम थी और मेरे डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी रहा है एंड साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा था। सबसे फेवरेट सब्जेक्ट? सबसे फेवरेट सब्जेक्ट तो मेरा पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस है। आज के यूथ को पॉलिटिकल में इन्वॉल्व होना चाहिए, मेरा सवाल है आपसे। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। मेरा आंसर यही रहेगा कि जितना आप अवेयर रहेंगे अपनी पॉलिटिक्स को लेकर, इंडिया के लेकर, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा अभी के जनरेशन के लिए। मम्मी पापा को जब आप फर्स्ट टाइम बताए थे तो उन्हें कैसा फील हुआ? ये तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन रहा उन लोगों का भी, सब खुश थे। तो मतलब उनको सबको था कि अच्छा ही आएगा, बट और ये ज़्यादा अच्छा आ गया था। आगे आपका सपना और आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगी? तो फिलहाल तो मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बारे में ही सोच रही हूँ डिग्री के लिए। एंड आगे सिविल सर्विसेज में मैंने अभी सोचा है। यूपीएससी वगैरह हाँ माइंड में है? हाँ, यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज अभी। देखो, मैं तो एक हर्षुत का होने के नाते आपको यही बोलूंगा कि अगर आप यूपीएससी में जाती हैं तो मतलब हमें और ज्यादा, पूरे शहर को और हाँ ज्यादा गर्व होगा। जी। सुहानी, आपका शेड्यूल क्या था, किस प्रकार से आप तैयारी की? तो मैं एज अ मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं सुबह 4, 4:30 बजे उठ जाती थी, क्योंकि मतलब मुझे पूजा करनी रहती थी सबसे पहले। मैं वो करने के बाद स्कूल में मैं हमेशा से रेगुलर ही रही हूँ, तो स्कूल जाती थी एंड 12 to 12:30 हमारी छुट्टी हो जाया करती थी। थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद आई यूज्ड टू स्टडी एंड लाइक 6 to 7 आवर्स तो डेली का मैं पढ़ती ही थी। डेली 6 to 7 हाँ, आवर्स? पर जैसे एग्जाम्स आती हैं तो थोड़ा टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लिया करती थी। तो 2 आवर्स का मेरा स्लॉट रहता था जनरली, बट अब जैसे कि कभी अपना मन रहता है, कभी नहीं रहता है, तो उस हिसाब से मैं मैनेज कर लेती थी। तो जैसे कि आने के बाद थोड़ी देर सो जाया करती थी, रेस्ट वेस्ट करा। और टीवी नहीं थी मेरे वहाँ पे, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे टीवी भी कुछ नहीं था। सोशल मीडिया मैंने इतना हाँ, यूज चलिए, नहीं मेरा किया। क्वेश्चन भी आपसे यही था कि सोशल मीडिया से आप कितना आपने दूरी बनाई? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम मेरे पास वहाँ नहीं था, यहाँ मम्मी के पास मतलब लॉगिन जी। रहता था, तो मैं जब छनेरा आती थी तभी मैंने यूज करा है। ऐसे तो ऐसे सच मैंने बंद कर दिया था जैसे एग्जाम्स आए थे। यूट्यूब पे ही मतलब ऑनलाइन स्टडीज के लिए हाँ। यूट्यूब यूज करा, बाकी तो और कुछ नहीं। बाकी सेल्फ स्टडी में ही मैंने ज्यादा टाइम मेरा दिया था। जैसे हमें पता चला है कि आप खंडवा के स्कूल में थे, तो थोड़ा हमें आपकी स्कूल के बारे में बताइए, उनके टीचर्स के बारे में, या कैसा आपको टीचर्स से सपोर्ट रहा? हाँ, तो मैंने मेरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से करी है। मेरे टीचर्स स्पेशली स्नेहा मैम, जिन्होंने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मतलब हमें पढ़ाया, और अ, बहुत ही ज़्यादा उनकी हेल्प रही है मुझे। बाकी सब टीचर्स की भी जैसे हेल्प करी,
प्रभजोत मैम जिन्होंने मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया, एंड रजत सर, उन दोनों ने पॉलिटिकल साइंस इतने अच्छे से पढ़ाया था कि मेरा इंटरेस्ट उसमें बहुत ही ज़्यादा हो गया। पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है आपका? हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंड आई स्कोर 98 इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके बाद साइकोलॉजी मुझे आस्था मैम ने पढ़ाया, एंड बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। मतलब कि साइकोलॉजी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था। मैंने पहले ही, जैसे कि इतना मैं उसके बारे में जानती नहीं थी, अब बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग मिली है, एकदम इंटरेस्टिंग वे में समझा। साइकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में हमें बताइए और दर्शकों को भी बताइए। साइकोलॉजी पर्टिकुलरली एक स्टडी होती है ऑफ ह्यूमन माइंड, बिहेवियर्स, इमोशंस के बारे में, जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को बहुत डीप में समझते हैं, कॉग्निशन कैसे होता है वो समझते हैं, एंड पर्टिकुलरली सोशल प्रोसेसेस कैसे होती है, कैसे हम सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर इंसान क्यों एक्ट करता है और हाउ ही फील, ये सब चीज़ें हम उसमें देखते हैं। हम साइकोलॉजी में ये भी पढ़े, जैसे कि अभी 12th में हमने साइकोलॉजी में ये भी पढ़ा है कि आप थेरेपीज कैसे देते हैं, कितने टाइप के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि शिजोफ्रेनिया हो गया एंड ओसीडी हो गया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर इट, एंड आगे के फ्यूचर में इसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है। तो मुझे तो मतलब जिस तरह से हमें पढ़ाया तो बहुत अच्छे से समझ में। सुहानी, अपने जूनियर्स को आप क्या एडवाइस देगी, किस प्रकार से वो स्टडी करें? मैं सबसे पहली चीज़ मैं उन्हें ये एडवाइस करना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है, कि आप मतलब रोज़ पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, 15 मिनट पढ़ें, पर रोज़ पढ़ना चाहिए हमें, ताकि वो हैबिट बनी रहे। दूसरा, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए किसी भी चीज़ों का, कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, सब हो जाता है। हमारे साथ सुहानी के पापा और मम्मी भी हैं, तो भैया आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है, वो काफ़ी गौरवान्वित हो रहा है कि बच्ची ने बहुत अच्छे तरीके से, इस तरीके से मतलब उपलब्धि हासिल करी है, और नगर और पूरे जिले और सभी जगह उसने हमारा परिवार का, समाज का और नगर का पूरा मान बढ़ाया, पूरे शहर का वो तो पूरे नाम शहर किया का मान बढ़ाया। तो वो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। है। सुहानी की मम्मी भी है। भाभी जी, सबसे पहले बताइए कैसा फील कर रही हूँ इस जय तरह? श्री कृष्ण सभी को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी बेटी सुहानी ने बहुत सख्त मेहनत करके सक्सेस हासिल की है और पूरे परिवार का नाम रोशन करा है। तो मुझे तो बहुत गर्व है सुहानी पर। आपने कभी प्रेशर तो नहीं दिया सुहानी को कि आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा, इतना नहीं, परसेंटेज मैंने बनाना सुहानी पड़ेगा? को कभी प्रेशर नहीं दिया है, वो उसकी मेहनत और लगन से ही आगे बढ़ी है, और पापा मम्मी का तो पूरा सपोर्ट रहा है सुहानी को। बाकी बच्चियों की शिक्षा के विषय में आप भी क्या कहेंगी? बस यही है कि बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, और बस यही बोलना चाहूंगी। तो हमारे साथ सुहानी और उनके मम्मी पापा भी थे। सुहानी ने वास्तव में शहर को एक गर्व का पल दिया है। तो सुहानी की वीडियो हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों जगह पे देखने को मिलेगी, तो आप सपोर्ट करें। धन्यवाद।